डॉक्टर साहब, आज जो जिस प्रकार से कुछ मीडिया चैनल्स में या कुछ मीडिया संस्थानों में एक मामला चल रहा है कि यूरिया की राजस्थान में कमी है, किसान परेशान है, लाइनों में लगे हुए हैं। आप चूंकि कृषि मंत्री हैं, देखो लाइन में तो जिससे मना हमने की व्यवस्था की है टोकन की, टोकन किरोड़ी लाल को मिल गया, टोकन वत्सन जी को मिल गया। कल यूरिया आएगा तो मेरे को यूरिया लेने के जाना ही पड़ेगा, तो भीड़ एक साथ चली जाती है क्योंकि किसान का बुआई का समय चल रहा है, तो इकट्ठा होने से नकार भी नहीं सकते। लेकिन हमारे पास इतनी स्कार्सिटी नहीं है यूरिया की जितनी दिखाई जा रही है। यूरिया आ रहा है और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी, उसके कारण यूरिया की कमी दिखाई दी। प्रैक्टिकल कारण ये कि अब की बरसात लंबी चली तो जमीन में नमी ज़्यादा रही, उस नमी के कारण एक साथ ही, और फिर एक बीच में बरसात और आ गई, उसके कारण एक साथ ही थोड़े से गैप पे सरसों और गेहूं बोना चालू कर दिया, फिर चना बोना चालू कर दिया, फिर नहरें चल गई। तो नहर के टाइम पे भी जब चलता है पानी जाता है तो भी यूरिया डालते हैं, इसलिए एक साथ किसानों की मांग बढ़ गई। इसलिए ऐसा लग रहा है कि हम प्रॉपर यूरिया सप्लाई नहीं दे रहे हैं, यूरिया पर्याप्त मात्रा में सप्लाई किया जाए। कुछ जो मांग है उसकी तुलना में जो आपूर्ति हो रही है कुछ एक कमी है, जिसको कैसे पूरा करेंगे? आपने बताया तो कुछ कमी तो है। जैसे पहले नॉर्थ इंडिया डीएपी की आवश्यकता जरूरत ज़्यादा पड़ गई किसानों को, तो जो पोर्ट था वो डीएपी के लिए खोल दिया, जो भी इम्पोर्टेड डीएपी था, यूरिया था, तो उसके कारण 15 दिन तक यूरिया नहीं आ पाया। अब उसकी साइकिल बनी है, अब भारत सरकार ने आज ही निर्णय लिया है कि डीएपी को भी खोल दिया जाए जो इम्पोर्टेड है। जो इम्पोर्ट हमारे यहाँ इम्पोर्टेड 39,000 मेट्रिक टन यूरिया आना है, देशी यूरिया 3,000 मेट्रिक टन है, वो आ जाएगा। तो अब भारत सरकार ने निर्देश दे दिया कि विदेशों से आने वाला जो फर्टिलाइजर है, विशेषकर यूरिया को खोल दिया जाए। आज से पोर्ट खुल गया तो यूरिया आ जाएगा। अब मेरी समझ में उतनी किल्लत नहीं रहेगी जैसी 4-5 दिन पहले थी। डॉक्टर साहब, आपने पिछले दिनों कार्रवाई की थी, प्रदेश में कई कारखानों को पकड़ा जहां पर नकली यूरिया, नकली खाद बनाई जा रही थी। क्या वो भी एक कारण रहा कि जो मैं बिल्कुल उसकी हम कैलकुलेशन नहीं कर पाए। आज आप लोगों ने सवाल पूछा कि इस ढंग का फर्टिलाइजर कितना सप्लाई किया जा रहा था, तो वो भी तो एक हमको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ना। दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द स्कार्सिटी। जो आपने छापेमार कार्रवाई की थी, जिनके खिलाफ मामले भी दर्ज हुए, क्या कोई ठोस कार्रवाई हो पाई अब तक? हमने उनको मुकदमे दर्ज कराए, 93 एफआईआर दर्ज हुई, लाइसेंस निरस्त किए, कई एफआईआर में हाई कोर्ट से स्टे ले गए, कई फर्मों में कार्रवाई पे स्टे ले गई, पर हम फिर हाई कोर्ट में खड़े हुए हैं कि जिनको स्टे दिया उनके स्टे टूटे। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो क्रिमिनल है वो बचे नहीं। वैसे 16 जो बड़े प्लांट हैं नकली जो बना रहे थे डीएपी, उनके हमने लाइसेंस ही टर्मिनेट कर दिए, तो कार्रवाई कर रहे हैं बराबर।